नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और आज संख्या पद्धति का लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम कठिन सवालों को आसानी से कैसे हल कर सकें इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि 2 के घात 25 प्लस 2 के घात 26 प्लस 2 के घात 27 इज डिविजिबल बाई, मतलब कि दी गई संख्या इनमें से कौन सी संख्या से भाग जाएगा। तो देखने में ये प्रश्न बहुत कठिन लग रहा होगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सवाल जो दिया है वो है 2 के घात 25 प्लस 2 के घात 26 प्लस 2 के घात 27। तो अगर इसको आप देखें तो इन अन्य दो संख्याओं को 2 के घात 25 के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 25 गुणित 2 के घात 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आधार समान रहती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। उसी तरीके से 2 के घात 27 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 25 गुणित 2 के घात 2। अब यहाँ आप देखेंगे तो 2 के घात 25 तीनों जगह कॉमन है, तो 2 के घात 25 जब यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा 1, फिर प्लस 2 के घात 25 यहाँ से निकालें तो आएगा 2 के घात 1, प्लस 2 के घात 25 जब यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 2 के घात 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घात 25, 1 प्लस 2 के घात 1 का मतलब 2 प्लस 2 के घात 2 का मतलब 4। तो 4 2 6 1 7, मतलब कि 2 के घात 25 और गुणे में 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 7 आ रहा है। इसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये भाग कट जाएगा, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि दिया गया है इसी पे आधारित कि 3 के घात 12, 3 के घात 13 और 3 के घात 14 इनमें से किससे डिविजिबल है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे कि 3 की घात 12 के रूप में इन दोनों संख्याओं को हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 के घात 12 गुणित 3 के घात 1, प्लस ये 14 है तो ये हो जाएगा 3 के घात 12 गुणित 3 के घात 2। तो देखिए 3 के घात 12 सभी प्लस में कॉमन आ रहा है, तो 3 के घात 12 हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 3 के घात 12 बाहर निकालेंगे तो आएगा 3 के घात 1, और यहाँ से आएगा 3 के घात 2। तो ये हो गया 3 के घात 12, और यहाँ 1 प्लस 3 के घात 1 मतलब 3 प्लस 3 के घात 2 मतलब 9। तो ये हो जाएगा 3 के घात 12, और ये 9 3 12 और 1 13। मतलब कि इस समीकरण को हमने जब हल किया तो इसको हम 3 के घात 12 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ 13 से अगर हम भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगी और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, और लास्ट में मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले हम इसको देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब कि प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन संख्या सबसे बड़ी है जो 81 से विभाजित है। तो हम 81 का अगर गुणनखंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9, और हम 9 से विभाजित का नियम जानते हैं कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसका हम देखें 9 से काटने के लिए संख्याओं का योग, तो 9 9 9 9 कट जाएगा लेकिन 8 बच जाएगा। तो ये संख्या आपकी 81 से नहीं कटेगी।
उसी तरीके से बी ऑप्शन में देखें तो 9 9 9 करके ये चारों कट जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 9 9 कट जाएगा, 8 7 15 और 15 6 21 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से केवल एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका 9 से कटेगा, और 9 से कटने का मतलब कि वो 81 से कटेगा। चेक भी करेंगे तो 9 9 9 ऐसे कट गया, अब 5 8 4 9 ऐसे कट गया। तो ये वो सबसे बड़ी संख्या है इन चारों ऑप्शन में जो कि 81 से पूर्णतः कट जाएगी। अब हम आते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि बीज गणित के नियम पर भी आधारित है। तो आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो कि दिया गया है कि 2 के घात 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, मतलब कि प्रश्न में कह रहा है कि 2 के घात 18 किससे विभाजित है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे जो बाहर स्क्वायर रहेगा तब ये फॉर्मूला लगता है। इसका जो फॉर्मूला है ये सिंपल सा है कि एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी तरीके से आपका ए के पावर 3 जिसको हम ए क्यूब और बी के पावर 3 जिसको हम बी क्यूब पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये होगा पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कई लोग कर देते हैं, लेकिन ये होगा प्लस का ए बी। मतलब पहला ब्रैकेट माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस रहेगा। तो अब हम आते हैं सवाल को हल करते हैं, जो कि दिया है 2 की घात 18 माइनस 1। तो अगर हम 1 की पावर यहाँ 18 कर दें या कुछ भी कर दें तो 1 के मान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम इस फॉर्मूले के रूप में बदलेंगे तो 2 के घात 18 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 9 के पावर 2 माइनस, उसी क्रम में 1 के घात 18 को हम ऐसे बदल देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का रूप का हो गया। यहाँ ए स्क्वायर बराबर 2 की घात 9 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर बराबर 1 की घात 9 का स्क्वायर है। तो सिंपली अब होगा क्या कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कि 2 की घात 9 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2 की घात 9 माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं तो हमको माइनस में इस रूप में इसको एडजस्ट करना है। तो 2 की घात 9 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 के पावर 3 माइनस, यहाँ पर भी ये 1 की घात 9 अलग अलग हो गया था तो 9 को लिख देंगे 1 की घात 3 के पावर 3। अब देखिए यहाँ ए क्यूब 2 की घात 3 हो गया और बी क्यूब 1 की घात 3 हो गया, और इसको इस रूप में बदलेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, मतलब कि 2 के घात 3 माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2 के घात 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2। तो अब देखिए मैं क्योंकि विभाजिता निकालना है तो इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कि 7 ही आ रहा है, तो इसको और इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका ऑप्शन नंबर ये 17 है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि बताए गए चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।